What is physiotherapy? Who's a physiotherapist? We all require a treatment of physiotherapy. अगर आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं या आपको बॉडी में कहीं भी पेन है, कोई डिस्कम्फर्ट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी के बुजुर्ग ये कहते हैं कि बच्चे खेलते कूदते दौड़ते भागते अच्छे लगते हैं, या कभी हम ही लोगों को ये लगता है कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, वो एक उम्र के बाद भी कितने फिट हैं। बट ऐसा हर एक के साथ नहीं होता है। वो क्यों है? वो होता है एक डिस्कम्फर्ट, एक पेन की वजह से। जैसे कि कभी सामान उठाते में पीठ में ही दर्द हो जाता है, या कभी वो कोई चीज ऊपर से उठा रहे हैं तो कंधे में ही दर्द हो जाता है, या कभी वो बैठे हुए हैं टीवी ही देख रहे हैं या कुछ पढ़ ही रहे हैं तो नेक पेन कर जाती है या झटका ही आ जाता है उसमें। तो इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए कई बार आपसे लोग कहते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। तो आइए आज इन्हीं 3 टॉपिक्स पे बात करते हैं। व्हाट इज फिजियोथेरेपी, हु इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, और टू ऑल रिक्वायर ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। तो अब आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी उस चिकित्सकीय पद्धति का नाम है जिसमें हम एक्सरसाइज और कुछ मशीनों का यूज करते हैं आपकी समस्या के निवारण के लिए। आपने देखा होगा कई बार आपको कोई पेन होता है तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे वो पेन किलर हो सकती है या कोई नर्व ब्लॉकर हो सकती है। आप वो मेडिसिन ले तो लेते हैं, परंतु फिर भी वो मेडिसिन बंद करने के बाद भी आपकी वो समस्या जाती नहीं जिसके लिए एक्चुअली आप उनके पास गए थे। या कई बार आपको वो सर्जरी ही रेकमेंड कर देते हैं, तब इसमें दवा से तो ना हो पाएगा, आपको सर्जरी ही करानी चाहिए। तो वो मेडिसिन और सर्जरी के बीच में जो आते हैं उन्हें कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, या वो होती है फिजियोथेरेपी कि आपको मेडिसिन से आराम तो मिला, मेडिसिन बंद करते वो पेन दोबारा आ गया। क्यों आ गया? कि मेडिसिन ने दर्द तो दबा दिया, मगर जो मसल में वीकनेस आई थी जिसकी वजह से एक्चुअल में पेन था वो ट्रीट नहीं हो पाई। उस मेन समस्या को ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या ये कहें कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और कुछ मोडेलिटीज का मिला जुला रूप हम यूज करते हैं। तो ये तो आपको समझ आया कि मेडिसिन और सर्जरी के बीच में जो ट्रीटमेंट आता है उसे कहते हैं फिजियोथेरेपी। आइए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, हु इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट वो डॉक्टर होता है जो आपकी समस्या को समझ के एनालाइज करके आपको कुछ एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करता है, या साथ में सपोर्ट में कुछ मोडालिटीज मशीनों का प्रयोग करता है आपकी समस्या के निवारण के लिए। वो आपकी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो सकती हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो सकती हैं, कुछ मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, या फिर वो कुछ मशीनें ही हो सकती हैं जिनके सपोर्ट से आपकी वो एक्चुअल समस्या को दूर करेंगे। तो आपको ये समझ आ गया कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है। आइए अब शुरू करते हैं 3rd पॉइंट, हमें फिजियोथेरेपी की नीड कब पड़ती है। आपको यहाँ नेक में पेन तो हो रहा है, हेडेक हो रहा है, परंतु मेडिसिन लेने के बाद भी वो गया नहीं। क्यों नहीं गया? फिजियोथेरेपिस्ट उसे असेस करेगा कि ठीक है, आपके यहाँ मसल्स में वीकनेस है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। तो थेरेपिस्ट आपको समझाएगा कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं। कई बार आपको ये दिक्कत भी होती है कि एड़ी में दर्द हो रहा है, आप सुबह जमीन पे पैर रखते हैं और एड़ी रखी ही नहीं जा रही, आप वापस से पलंग पे बैठ गए। आते हैं ना, समस्या होती है ना। कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एड़ी उठा के चलते हैं, उनकी एड़ी नीचे लगती ही नहीं है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में हम कभी आगे और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए, या फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, लो बैक पेन ही हो गया। अब आपको कभी सामान उठाते में झटका ही लगा, आप आपके डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने आपको मेडिसिन तो दे दी, आपका पेन ठीक भी हो गया, बट जैसे ही आपने मेडिसिन बंद करी वो पेन फिर से आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके डॉक्टर साहब ने बहुत सही करा, आपको पेन किलर दिए, आपको कुछ विटामिन की टैबलेट दी, जिससे वो पेन तो सबसाइड हो गया था, परंतु आपकी एक्चुअल पैथोलॉजी ट्रीट नहीं हुई थी। वो एक्चुअल समस्या क्या थी? आपकी मसल की वीकनेस। इस मसल की वीकनेस को दूर करने के लिए ही आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही सही डॉक्टर हैं आपकी समस्या को समझ के इसको दूर करने के लिए। वो आपको एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे, अच्छा इन मसल्स में समस्या है, तो आपको उन्हीं की पर्टिकुलर एक्सरसाइज बताएंगे, उसकी स्ट्रेचिंग बताएंगे, स्ट्रेंथनिंग बताएंगे, जिससे आपकी एक्चुअल समस्या दूर होगी। तो आपको अपनी मेडिसिन तो लेनी है, परंतु उस फिजियोथेरेपिस्ट से भी जाके मिलना है जो आपकी समस्या का एक्चुअल निवारण कर सकते हैं। आपको यदि नेक पेन है
बैक पेन है, इन सब के ऊपर पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी जाकर उनको देखिए जिससे आपको और अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप और नॉलेज चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप और देख सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप सही समय पर जाके अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं, तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि मेडिसिन और सर्जरी के बीच में हम आते हैं, तो कई बार मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि वो सर्जरी हम अवॉइड कर सकते हैं, परंतु सही समय पर मिलेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो ध्यान रखिए, अपनी समस्या को पहचानिए, सही समय पे जाके फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए। यदि आपको भी कोई समस्या है या आपके किसी रिलेटिव को ही कोई समस्या है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में वो समस्या पोस्ट करिए। We try to solve it.